जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट सेकंड घड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में, ठीक है। और ये घड़ी का फर्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि घड़ी से मतलब जो घंटे और सुई के बीच जितना कोण बनता है, ठीक है, अंतः कोण, बाह्य कोण, इन सब के बारे में, और साथ ही जो दर्पण प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले हम देखे थे कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर का डाइस का वीडियो आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। अब हम आए कवर में, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये सभी चैप्टर को हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्लॉक का फर्स्ट पार्ट चल रहा है, इसके बाद हम क्लॉक का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कैलेंडर का, कोडिंग का, इन सभी से रिलेटेड जितना भी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए एक घड़ी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि घड़ी से जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब बन होने वाले और जल प्रतिबिंब से रिलेटेड और कोण ज्ञात करना, बाह्य कोण, इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या है? दायां और बायां परस्पर बदलते रहते हैं तथा क्या होता है कि ऊपर और नीचे में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे कि हम लोग कभी आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं कि जब दायां हाथ ऐसे ऊपर करते हैं तो वो बायां दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार घड़ी में भी वैसे ही होता है। घड़ी में क्या होता है कि जब दर्पण के सामने उस घड़ी को रखने पर उसका जो है उसका जो कोण है परस्पर बदल जाते हैं, मतलब कोण नहीं, उसका जो दिशा एंगल है वो बदल जाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है। तो 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर 3 बजे, ठीक है, ये घंटे, ये क्या है, मिनट की सुई होगा, ठीक है, और ये घंटे की सुई। तो 3 बजे में अगर दर्पण प्रतिबिंब देखें तो 3 बजे का जैसे उल्टा बनेगा, ठीक है। तो 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ पर मतलब ये 9 में है, ठीक है, 9, ये जो घंटा का सुई 9 में आ जाएगा और ये मिनट का सुई तो जैसे कि तैसे रहेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दायां और बायां परस्पर बदलते हैं, मतलब दायां और बायां बस बदलेगा, ठीक है, इसमें, और इसमें ऊपर नीचे में कोई बदलाव नहीं होगा। इसको बहुत मतलब याद रखना है, ठीक है। तो अगला और देखते हैं इसी में। अब दूसरा इनसे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का देखते हैं। अब 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बना उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। 5 बजे का कैसे बनेगा? तो 5 बजे के लिए देखो, 5 बजे की क्या होगा कि मिनट की सुई कहाँ पर होगा? मिनट की सुई 12 पे होगा और घंटे की सुई कहाँ पर होगा? वह 5 पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना मिनट का सुई हो गया, और उसके बाद ये 5 का कहाँ है? घंटे की सुई, ठीक है। अब इसका जो मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज कैसे बनेगा? तो मिरर इमेज इसका जस्ट दायां और बायां चेंज हो जाएगा, और ये ऊपर वाला जैसे के तैसे रहेगा। तो दायां बायां कैसे चेंज होगा? तो ये जो मिरर इमेज है ये 7 में आ जाएगा, और घंटे का सुई और जो मिनट का सुई है वो क्या है? जैसे कि तैसे रहेगा, ठीक है। तो दर्पण में देखने पर अगर 5 बजे को अगर दर्पण में से देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बजेगा? 7 बजेगा, ठीक है। और उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं हम। तो इसमें एक चीज़ और है कि देखो, अब हम बात कर रहे हैं 10 बजे का जो दर्पण प्रतिबिंब है उसके बारे में। तो 10 बजे का दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? देखो 10 बजे में जो मतलब घंटे की सुई कहाँ पर होगा? 10 में होगा, ठीक है, और मिनट की सुई कहाँ पर होगा? वो 12 में, ठीक है। तो देखो 10 बजे का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? 2 बजे दिखाई देगा, ठीक है, 2 बजे दिखाई देगा। ये हो गया। अब ये तो हो गया फ्रेंड्स, मतलब एकदम जो सिंपल सा जितना बजा है उतना। अब उसके बाद देखते हैं इससे जो आगे और जितना बजा है, जैसे कि 5:10, 2:20, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया। अब आगे इसी में देखते हैं जो दर्पण प्रतिबिंब, जैसे कि यहाँ पर बात हो रहा है 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब। तो 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो ये देखो 4:20, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है कितना बन रहा है? 7:40 बन रहा है, ठीक है। अब इसी को अगर निकालना है, ठीक है, तो ये कई बार क्या है एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको निकालने का एकदम सिंपल सा ट्रिक है, इसको याद रखना है बस। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना दिया है उसको ना हम 11:60 से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है। 11:60 से क्या है? माइनस कर देते हैं। किसको माइनस करेंगे? यहाँ पर जैसे 4 बजकर कितना दिया है? 20 मिनट दिया है, तो हम इसी 4:20 को 11:60 में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जितना आया है उतना आ जाएगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर ऐसे नहीं निकालते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि क्या कितना आएगा ऐसा करके, ठीक है। तो देखो
अब देखो 11:60 में हम किसको घटाएंगे, जो 4:20 दिए है ना उसको घटाएंगे। तो घटाने के बाद देखो मतलब जो एग्जैक्ट आंसर आ जाता है कितना आएगा देखो, जैसे कि 60 में 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, फिर 40 आएगा, और 11 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये आंसर आया ना 7, मतलब जो 7 और 40 आया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि 4:20 पर दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो आंसर क्या आएगा, 7:40। आइए और दूसरा उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं हम। अब हम बात करते हैं जो 7:20, ठीक है, 7:20 में इसका जो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, 7:18 में, ठीक है। तो 7:18 है उसका जो दर्पण प्रतिबिंब है, फिर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 11:60 में इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 11:60 में माइनस करते हैं कि इसको 7:18 दिया है उसको, तो कितना आएगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो 7:18 तो माइनस कर देते हैं इसको। तो 60 में अगर 18 घटाएंगे, ठीक है, तो 60 में अगर 18 घटाते हैं तो कितना आता है, वो 42 आता है, ठीक है। और 11 में 7 घटाएंगे तो 4 आता है, ठीक। तो इसको याद रखने ये एकदम ट्रिक है, मतलब ट्रिकी है। और ऐसे अगर थोड़ा से घड़ी वगैरह से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है और लंबा टाइम भी लगता है। तो एकदम सिंपल सा ट्रिक है, इसको 11:60 से उसको माइनस करना है, और कितना आएगा, 4:42। मतलब कि यहाँ पर जो 7:20 है उसका जो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये 4:42 यहाँ पर जो इसका बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है, 4:42। ठीक, इसको याद रखना है 11:60 को। अब हम और इसको दूसरा उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अब हम बात करते हैं 11:15 जो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा, ये देखो 11:15 है, इसको मिरर के सामने रखने पर कैसे बनेगा। तो इसको भी निकालने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका वही 11:60 से, मतलब 11:60 से इसको हमेशा माइनस करना है, ठीक है। तो 11:60 से माइनस कर देते हैं कि इसको 11:15 है उसको, ठीक है। तो कितना आएगा फिर 60 में अगर 15 माइनस करते हैं तो 45 आ जाएगा, और ये 11 का 11 कितना आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर एकदम ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो 0 आ गया, तो 0 को हमको हमेशा 12 लेकर चलना है, मतलब जब भी 11 आता है तो उसको हमें 12 लेकर चलना है, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 आएगा तो उसको हमेशा 12 लेकर चलना है। और इसको निकालने का एक और सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर जैसे कि दिया गया है 11:15 है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, फिर 12 बजकर कितना आएगा, 45 आएगा। देखो 12:45 कैसे आएगा, फिर इसमें देखते हैं। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, 12 ये कितना हो गया, 45 मतलब यहाँ पर ए आगे जाएगा थोड़ा सा कांटा, और ये वाला 12:45 मतलब 1 के समथिंग में रहेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है 11:15 में ऐसा दिखेगा 12:45। तो इसको निकालने का एक और सिंपल सा तरीका है, अगर आप इसको 11:60 से माइनस करते हैं तो ठीक तो है, लेकिन उसके बाद कई कई बार आ जाता है कि दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो 12:40 का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा, तो इसको भी निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है। और देखो ये 12:40 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी किससे निकालना है, 11:60 से ही मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। अब 11:60 से किसको माइनस करेंगे, 12:40 को दिया है ना, 12:40 को। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि अगर ये तो 11 से 12 नहीं घटेगा, ठीक है, मतलब हाँ 11 से 12 नहीं घटेगा, तो इसको हम जो 11 है उसको क्या लिख सकते हैं हम, जो ठीक है मतलब 23 लिख सकते हैं ना। तो 11 को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम बता रहे थे 23:60 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 23:60 से हमको माइनस करना है, 23:60 में किसको माइनस करना है, 12:40 को। जब भी 12 दिया रहेगा तो हमको ऐसे ही करना है, 23:60। तो इसी 23:60 में हमको 12:40 को माइनस करना है। तो 12:40 को माइनस कर दिए तो कितना आएगा फिर आंसर, 11:20। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसको हमेशा याद रखना है दो चीज़ को, एक 11:60 हो गया, और जब भी कोई 12 दिया रहता है तो उसको 23:60 करके लिखना है, ठीक है, तब आंसर एकदम एग्जैक्टली आ जाएगा। और जो इसका मिरर इमेज बनेगा, ठीक है, मिरर इमेज कैसे बनेगा, फिर इसमें देखो जो 11:20 दिया है, ठीक है, तो जो 12:40 का कितना बनेगा, फिर ये 11:20 बनेगा, ये पर 11 हो गया, और ये इधर कितना बना 11:20, ठीक है। तो अगला इसमें देखते हैं और अन्य उदाहरण इसमें। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स मतलब क्या कि दर्पण प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो जल प्रतिबिंब के बारे में। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता था कि जो उसका प्रतिबिंब बनता था वो कितना बनता था, दायां और बायां बनता था, ठीक है, दायां और बायां बनता था। जबकि जल प्रतिबिंब में ऐसा नहीं है,
जल प्रतिबिंब में क्या बनता है, ऊपर और नीचे परस्पर बदलते हैं, दायां और बायां में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, इसको याद रखना है। जल प्रतिबिंब में क्या था, मतलब जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे, और जो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दायां और बायां। ठीक है, तो इसको मतलब दायां और बायां में बदलाव नहीं तो ऊपर नीचे में बदलाव होता है इसमें जल में। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं उदाहरण, जो 3 बजे का जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इसको देखते हैं। 3 बजे का जल प्रतिबिंब में देखो, मतलब यहाँ पर की बात करते हैं हम 3 बजे। ठीक है, 3 बजे यहाँ पर शो कर रहा हूँ मैं, ये हो गया घंटे का शो। ठीक है, और ये हो गया मिनट का शो। ठीक है, यहाँ पर 3 बज गया है, तो 3 बज गया है, तो 3 में क्या होता है कि जो दायां और बायां, इसमें क्या बोला गया है, कोई बदलाव नहीं होता। किस में बदलाव होता है, ऊपर वाले में। तो यहाँ पर जो क्या होगा, 3 बजे के अगर जो जल प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं, तो ये जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ नीचे आ जाएगा, मतलब इधर नीचे आ जाएगा, और ये 3 वाला जैसे के तैसे रहेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, और जो उसमें जो वाला है दर्पण प्रतिबिंब में, उसमें क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9 बजे का जल प्रतिबिंब। तो 9 बजे का जल प्रतिबिंब में क्या होगा, 9 बजे के जल प्रतिबिंब में भी वैसे ही, मतलब उनको करना है, क्या होगा, दायां और बायां में बदलाव नहीं होगा, और ऊपर नीचे में बदलाव होगा। तो यहाँ पर कितना बजा है, मतलब 9 बजा है। ठीक है, 9 बज गए यहाँ पर, ये देखो। तो अब हम बात करते हैं, इसमें दायां बायां बदलाव नहीं होगा, तो इसका नीचे में बदलाव होगा, मतलब जो मिनट की सुई है वो नीचे में आ जाएगा। तो जल प्रतिबिंब देखने पर इसका जो कितना टाइम दिखेगा, इसमें 9:30 बजे दिखेगा। ठीक है, तो अब और देखते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन है इसमें। तो अब हम बात करते हैं जल प्रतिबिंब के अंतर्गत 5:15 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो 5:15 जल प्रतिबिंब में क्या होगा, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। जिस प्रकार हम लोग दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक ट्रिक रखे थे कि 11:60 से माइनस करते हैं, उसी प्रकार जल प्रतिबिंब का भी इसको भी अलग, इसको निकालने का एक अलग सा ट्रिक है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जल प्रतिबिंब से संबंधित, तो हमको उसको किससे माइनस करना है, 18:30 से माइनस करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम 18:30 से किसको माइनस करेंगे, यहाँ पर दिया ना 5:15 दिया है, तो 5:15 18:30 से माइनस कर देते हैं। फिर कितना आता है इसका आंसर, 30 में अगर 15 घटा दिए तो 15, और 18 में 5 गए तो 13। ठीक है, तो यहाँ पर 13:15 आ रहा है, तो हम 13 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 13:15 बराबर कितना आएगा, फिर ये उसका जो जल प्रतिबिंब 1:15 आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जल प्रतिबिंब में वो हमेशा क्या होता है, ऊपर और नीचे में चेंज होता है। ठीक है, ये 1:15 हो गया, मतलब ऐसे ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, 1:15 ऐसे, जो कि इसमें यहाँ पर जो जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है उसमें। ठीक है, और जो उसमें होता है मिरर इमेज में क्या होता है, साइड चेंज होता है, बस। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं हम 10:20 का जो जल प्रतिबिंब होगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो इसको देखो, 10:20 में भी सेम वैसे करना है। 18:30 से किसको माइनस कर देंगे, 10:20 को। ठीक है, अब 18:30 में 10:20 को माइनस करेंगे, तो 30 में अगर 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 18 में अगर 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, फिर 8। तो कितना आ जाएगा, फिर 8:10। ठीक है, तो इसका जो जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, फिर 8:10 में, ये देखो, मतलब 8 बजकर कितना बन जाएगा यहाँ पर, 10 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया 10:20 का जो जल प्रतिबिंब है उसका। अब हम बात करते हैं जो 7:40 है उसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, जो 7:40 हो गया, तो उसका जल प्रतिबिंब फिर से वैसे करना है 18:30। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में 18:30 दिया है और नीचे में 7:40 दिया है, तो ये तो 30 में से 40 माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको निकालने का भी एक ट्रिक है। जैसे उसमें 11:60 के अंतर्गत क्या किए थे हम लोग, 23:60 कर दिए थे, तो इसको भी वैसे कर सकते हैं। कैसे करना है, जो 18:30 है उसको क्या करेंगे हम, 17:90 लिख सकते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर जो 60 है इसमें ऐड कर देते हैं 30 में, तो कितना हो जाएगा, फिर ये 90 हो जाएगा। तो 17:90 में हमको किसको घटाना है, 7:40 है उसको घटाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर आता है कि नहीं। तो ये देखो, 90 में 40 घटा दिए तो 50 हो गया, और 17 में 7 घटाया तो कितना आया, 10 आया। तो जल प्रतिबिंब, मतलब 7:40 है उसका जो जल प्रतिबिंब कितना बनेगा उसको देखो। ठीक है, 7:40 का कितना बनेगा, 10:50, मतलब जो घंटे और मिनट का जो सुई हो रहेगा, ठीक है, वो एक ही में रहेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो 10 बजकर, मतलब ये थोड़ा सा आगे जाएगा 10 वाला, तो 10:50 में ऐसे रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसी में,
अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया फ्रेंड्स जो वाटर इमेज हो गया और क्या हो गया, जो मिरर इमेज से संबंधित। अब घड़ी के अंतर्गत और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे अंतः कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया, और जो समपाती हो रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे अंतः कोण के संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो ये एग्जाम बहुत आता है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अधिकतर जो एसएससी होते हैं उसमें खास कर, और ये इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। ये जो मिनट की सुई दिख रहा है और ये घंटे की सुई, ठीक है। तो दोनों के बीच में जब 3 बज रहा है तो क्या है, ये दिख रहा है ना 90, मतलब 90 अंश का कोण बन रहा है। तो जब 3 में होगा, ठीक है, तो क्या कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर जीरो है तो यहाँ 0 अंश हो गया, 12 में है तो 0 अंश हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 एंगल है ना, 1 2 और 3, तो तीनों मिलाकर ही कितना हो गया, 90 अंश। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2, ठीक है। 2 अगर 2 में रहेगा ये कौन सा, घंटे की सुई, तो कितना अंश का कोण बनेगा, जैसे कि 2 में रहेगा तो फिर कितना बनेगा, 60 बनेगा, ठीक है। अब उसी को यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना अंश का बनेगा, 30 अंश का बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ 0 अंश हो गया, उसके बाद 30 अंश, फिर 60 अंश, फिर 90 अंश, ठीक है। तो इसको याद रखना है, मतलब जो घंटे और मिनट की सुई अगर इसमें रहेगा, ठीक है, मतलब 3 और 12 में, तो 90 अंश का कोण बनेगा। मतलब बोला जा रहा है कि जो 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश है, उसके बाद जो 0 अंश है, ठीक है, तो इन सब के बीच अलग अलग कोण बनता है। तो अब देखते हैं इसमें 15 मिनट में अगर 90 अंश का कोण बना, मतलब जो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना 15 मिनट का अगर डिफरेंस हो तो 90 अंश का कोण बनता है, ये याद रखना है। और फिर अगर 10 मिनट का डिफरेंस हो, मतलब दोनों में, घंटे और मिनट की सुई में, तो 60 अंश का कोण बनता है। उसी प्रकार अगर 5 मिनट में तो 30 अंश का, मतलब ये तो एकदम लॉजिक से है, ठीक है। 15 में 90 बन रहा है, 10 में 60 बन रहा है, 5 मिनट में 30 अंश का बन रहा है। तो उसी प्रकार अगर 1 मिनट का निकाले तो कितना बनेगा, फिर 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है, ठीक है। ये हमेशा मतलब याद रखना है, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो 15 मिनट में 90 अंश का कोण बनता है और 1 मिनट में 6 अंश का। तो सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट किसी को याद रखना है तो हमें याद रखना है कि 1 घंटे में जो 30 अंश का कोण बनता है और 1 मिनट में कितने अंश का, 6 अंश को, इसी को याद रखना है बस सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ कोण दिए हैं हुए, इसको मतलब देखते हैं कि कौन से कितना बजे में कितना कोण बनता है। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि 4 बजे का कोण कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, मैं बताया था कि 12, और यहाँ पर जो कितना था, यहाँ पर 3 में था कौन सा वाला, घंटे का काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना था, तो ऐसे काउंट करते चले आया था ना, यहाँ पर 0 अंश बना, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना बना था, 30 अंश, फिर 60 अंश, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ पर कितना बना था, 0 अंश, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 30 अंश बना, उसके बाद 60 अंश बना, यहाँ 90 अंश बना। अब उसके बाद इधर कितना बनेगा, फिर 120 अंश बनेगा ना ऐसे। तो उसको देखो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है अलग अलग सिचुएशन में। तो हम देखते हैं इसमें 1 घंटे में बराबर कितना अंश का कोण बनता है, 1 घंटे में 30 अंश, ठीक है, और 1 मिनट में 6 अंश का। तो देखो अगर इसको 4 बजे को मतलब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 30 से, ठीक है। तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, फिर 120 अंश का कोण बना है ना। तो उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं, अब 8 को 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, चूँकि 1 घंटे में कितना अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का बना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 घंटा है, तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर कितना है, 120 अंश। फिर उसी प्रकार देखो इसमें 8 बजे दिया है, ठीक है। 8 को फिर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 30 से। तो इसका कोण कितना बनेगा, फिर 8 दिया 24 से, 240 अंश। फिर यहाँ पर दिया है 11 बजे, अब 11 बजे में फिर कितना बनेगा, फिर 11 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर कितना बनेगा, फिर 11 तिया 33, 330 अंश, ठीक है। अब उसी प्रकार जिस प्रकार इन सब में किए हैं वैसे यहाँ वही करेंगे। अब 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आएगा, फिर 7 तिया 21, 210 अंश का कोण बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको याद रखना है। इसको एकदम ऐसे सिंपल तरीका से भी कर सकते हैं कि जैसे अभी काउंट करके बताया था ना, यहाँ 30 अंश बनता है, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, उसके बाद जितना आता है उतना ऐसे काउंट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एकदम सिंपल सा जो काउंट करने का तरीका। अब इसके बाद और जैसे कि उसमें वाटर इमेज में देखते थे, उसके बाद मिरर इमेज में देखे थे, वैसे ही इसमें अलग अलग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4:20 का कोण क्या होगा, ठीक है। 4:20 है उसमें घंटे और मिनट के सुई के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना होगा।
तो इसको इसको निकालने का सब अलग अलग ट्रिक है, कई मतलब बहुत सारे ट्रिक है, ठीक है। लेकिन हम एकदम आपको ऐसे सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में 30 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसका निकालने का एकदम सिंपल सा ट्रिक है कि 60H को, ठीक है, 60 से किसको गुना करते हैं, जो एच दिया रहेगा, एच मतलब जो हावर घंटा को, ठीक है। तो 60 को एच से गुना करना है और उसके बाद माइनस कर देना है, किससे करना है, 11 को मिनट से। मतलब यहाँ पर दिया है कि ये फार्मूला है, ठीक है, याद रखना इसको। फार्मूला कैसा रहेगा इसमें, बटा 2, ये पूरा फार्मूला है जो दिख रहा है ना यहाँ पर कि ये 60H माइनस 11m/2। तो इसको हमेशा नोट करके रख लेना है कॉपी में। जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आता है कौन से रिलेटेड 4:20 का अंतः कोण क्या होगा, तो ये फार्मूला हमेशा काम आएगा, इसी को याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 60 की जगह 60 तो जैसे ही के तैसे रहेगा। उसके बाद जो हावर दिया मतलब एच दिया है, तो यहाँ पर जो घंटा दिया है 4 दिया है, तो उसको यहाँ पर 4 लिख देना है। अब उसके बाद माइनस रहेगा फिर 11, ठीक है। तो 11 दिया है, तो 11 इंटू क्या दिया है, मिनट, ये मतलब मिनट हो गया। तो यहाँ पर जो 20 दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बटा 2 करना है। मतलब इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे है, देखो, ठीक है। तो देखो 60 गुना 4 हो गया, मतलब यहाँ पे जो 4 दिया है उसको होगा एच, ठीक है। अब उसके बाद माइनस कर देते हैं, कितना माइनस किए, 11 से 20 को गुना कर दिए। यहाँ पर जो 20 दिया है उसको 11 से गुना किए, नहीं, इसी फार्मूला में लगा रहे हैं हम इसको। तो अब उसके बाद जो है बटा, बटा कितना किए फिर 2 कर दिए, ठीक है। बटा की यहाँ पर कितना कर दिए, 2 कर दिए, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किए 60 का 4 के साथ, ठीक है। तो कितना है 240 है, ठीक है। 240 के बाद देखो माइनस करते हैं, इसको गुना करते हैं किसको, 11 गुना 20। तो यहाँ इसको गुना करने के बाद कितना आएगा, जो आंसर आएगा फिर वो 220, ठीक है। अब इसका बटा कर देते हैं, बटा कर देते हैं तो क्या होगा, फिर ये बटा हो गया इसका। तो बटा करने के बाद ये 2, ठीक है, 2 कर दिए। अब इसको सॉल्व करने के बाद मतलब 240 माइनस 220/2 को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 240 में 220 गया तो 20 बचा यहाँ पर, ठीक है, 20 बचेगा। अब यहाँ पर 20 बचने के बाद मतलब कि जो यहाँ पर कितना बचेगा, फिर 20/2 बचेगा, ठीक है, 20/2। तो 20/2 को अगर सॉल्व करते हैं तो कितना अंश बनेगा, फिर यहाँ पर 10 बचेगा ना, 10 अंश। तो यही इसका निकालने का एकदम सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पर 10 अंश बच गया, तो 4:20 में कितना अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर 10 अंश का कोण बनेगा। ये हमेशा याद रखना है, ऐसी ये ट्रिक को हमेशा याद रखना है। कौन सा वाला ट्रिक, ये वाला, ठीक है, 60H माइनस 11m/2, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं इनसे जो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2:30 का कोण क्या होगा। तो यहाँ पर देखो घड़ी में दिख रहा है 2:30। तो इनके बीच जो अंतः कोण है उसका कोण क्या होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 2:30 में जो अंतः कोण बनेगा वो क्या होगा, देखते हैं इसमें। तो इसको निकालने का फिर वही ट्रिक है, 60 गुना एच माइनस कितना 11m/2, ठीक है। तो अब देखो 60 का जैसे का तैसा और जो घंटे है उसको 2 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, 11 का गुना किससे कर देते हैं, 30 से, ठीक है। बटा कितना कर दिए, फिर यहाँ पर हम आ गए 2 बटा कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि 60 दूना कितना हो गया, 120 हो गया। अब उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस के बाद फिर क्या आ गया, फिर 11 का गुना 30 से करते हैं तो कितना आएगा, 330। अब फिर बटा कर देते हैं, बटा कितना है 2। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 330 में 120 को सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस करने के बाद जो जिसका जो बचेगा वो कितना आएगा, फिर 105 अंश आएगा। मतलब यहाँ पर माइनस में भी आएगा ना तो आंसर कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमको सिर्फ ये कौन से मतलब है, प्लस माइनस होगा ही है, तो माइनस भी आएगा तो कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका जो एंगल बना है उसी को देखना है हमको, ठीक है। तो ये ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर कितना आएगा, फिर 105 अंश का कोण बनेगा। 2:30 में यहाँ पर जो बनेगा कोण कितना बनेगा, 105 अंश का कोण बनेगा। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसी में। देखो 6:15 का बाह्य कोण क्या होगा। अभी पढ़े थे हम लोग अंतः कोण पढ़े थे, ठीक है। अंतः कोण और बाह्य कोण अभी बता रहा हूँ, ठीक है। कि अभी पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़े कि 2:30 में पढ़े, ठीक है। तो 2:30 में यहाँ पर जो बना कितना बना, अंतः कोण, अंतः कोण बना। अब ये तो अंतः कोण हो गया, लेकिन इसके बाद जो बचा ये इधर का एरिया,
ये क्या है, ये बाह्य कोण है। ठीक है, तो अंतःकोण और बाह्य कोण कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, अंतःकोण और बाह्य कोण, तो देखो बाह्य कोण निकालने का भी एक अलग सा तरीका है। सेम उसी तरीका से निकालते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनस कर देते हैं बस। देखो फिर क्या करना है, 60 गुना एच, तो एच में हमको किसका मान रखना है, घंटे में, घंटा किसका है 6। ठीक है, और उसके बाद माइनस कर देते हैं 11 गुना एम से। ठीक है, तो बटा, उसके बाद बटा 2, फिर देखो 60 का गुना 6 से करते हैं, यहाँ पर 6 दिया है ना, तो 60 का गुना 6 से कर दिए। अब उसके बाद क्या है कि माइनस करते हैं, फिर 11, जो यहाँ पर 11 दिख रहा है उसका गुना ये 15 दिख रहा है। ठीक है, 15 मिनट है ना, तो ये मिनट दिख रहा है तो मिनट से गुना कर दिए। अब इसके बाद क्या किए हम, फिर बटा, बटा कर दिए। अब बटा किससे, 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 60 गुना 6 करते हैं तो कितना आएगा फिर, हाँ 6 6 का 36, 360। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं, इसके बाद माइनस कर दिए, ये माइनस हो गया। अब उसके बाद 11 का गुना 15 से करते हैं, तो अब 15 एकम 15 और 15 और 1 16। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 165। ठीक है, 165 आ गया। अब देखो, अब इसका बटा 2। ठीक है, बटा 2 कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो फिर कितना आएगा, जो बराबर करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो इसका आंसर कितना आता है, 97.5। ठीक है, 97.5 आएगा इसका आंसर। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स, जो इसका अंतः कोण आया, किसका अंतः कोण आया, जो 6:15 यहाँ पर दिया ना, ये देखो ये घंटे की सुई हो गया और ये कितना मिनट का सुई हो गया, तो 6:15 यहाँ पर आया, अंतः कोण आया 97.5। तो इसको नहीं निकालना है हमको, हमको क्या बोला गया है, बाह्य कोण निकालना है। तो बाह्य कोण हमको इधर का जो कोण बन रहा है यहाँ का, ठीक है, तो इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे फिर से, अब देखो 90 पूरे जो घड़ी का कितने अंश का माइनस कोण बनता है, 360। ठीक है, 360 अंश का कोण बनता है पूरे एक राउंडिंग में। ठीक है, तो अभी यहाँ अंतः कोण का मान कितना है, 97.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 360 में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, किसको, 97.5 अंश को। तो 360 अंश के माइनस कर देंगे इसको, 97.5 अंश को, तो कितना बचेगा फिर इसमें, 262.5 अंश। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया बाह्य कोण। और अंतः कोण इसका कितना आया, देखो अंतः कोण इसका आया 97.5 आया। ठीक है, और इसका जो बाह्य कोण आया कितना है, वो 262.5। ठीक है, तो ये इसका अंतः कोण और बाह्य कोण हो गया। ठीक, अब अगला हम बात करते हैं इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में। मतलब हम आपके बीच केवल वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एकदम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के बारे में। ठीक है, तो देखो, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय कितना 2:10 हो, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये एसएससी में आया हुआ है। तो देखो इसमें क्या है, जो वास्तविक समय, ठीक है, 2:10। तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ट्रिक बताया था ना कि 11:60 है। ठीक है, क्या 11:60। ठीक है, 11:60 में किसको माइनस कर देते हैं, जो दिया रहता है। ठीक है, कितना दिया रहता है उसको माइनस कर देते हैं 2:10 को। तो इसका जो निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है, 11:60, 2:10, तो इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 60 में अगर 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, फिर 50 बचेगा, और 11 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ गया 9:50। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 9:50। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं इसी में, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:49 हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये भी एसएससी में आया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का वही तरीका है सेम, कि हमको क्या करना है, जैसे कि 12 से ऊपर हो गया तो क्या करना है हमको, 23:60 से माइनस करना है। ठीक है, तो 23:60, तो हम इसको किसको माइनस करेंगे, 12:49 को। अब देखो इसमें क्या होगा कि 60 में 49 घटाया तो 11, और 23 में 12 घटाया तो कितना आएगा फिर 11। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन कितना है, फिर उत्तर ऑप्शन डी 11:11 होगा। जब 12:49 हो तब कितना रहेगा, 11:11 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब 3:45 हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है कि दर्पण प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके पहले क्या वास्तविक प्रतिबिंब दिया जाता था, अब इसमें दर्पण प्रतिबिंब दिया जा रहा है। तो इसको भी सेम वैसे करना है, कुछ नहीं करना है। तो इसको निकालने का एकदम सिर से 11:60 माइनस कर देना है, और फिर 3:45 से क्या करना है, इसको घटा देना है। ठीक है, तो फिर क्या आएगा यहाँ पर 8:15। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब 8:30 हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा।
ठीक वैसे ही करना है इसको। 11:60 से इसको माइनस करना है 8:30 है उसको, ठीक है। तो माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 60 में 30 घटाएंगे तो 30 आएगा, और 11 में 8 माइनस करेंगे तो फिर कितना आएगा, इसमें फिर 3 आएगा, ठीक है। तो देखते हो इसका आंसर क्या आएगा फिर 3:30, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट है, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं इसमें, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय कितना है 3:25 हो तो उसका जल प्रतिबिंब कितना होगा। अब देखो इसके पहले क्या पूछा था, वह जो दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। अभी क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, जल प्रतिबिंब के बारे में पूछा जा रहा है। तो जल प्रतिबिंब से हम किससे माइनस किए थे, तो उसको ट्रिक याद रखना है, ठीक है। 18:30 से माइनस करना है। तो 18:30 किससे माइनस करेंगे, मतलब 3:25 को माइनस करेंगे। तो देखो 3:25 माइनस कर दिए, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 30 में 25 घटाया तो 5 आएगा, और 18 में अगर 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा फिर 15, ठीक है। तो ये देखो अब 15:05। अब 15:05 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 15:05 को 3:05 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं इसमें, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:50 हो तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, फिर देखो जल प्रतिबिंब निकालने का फिर से वही तरीका है, क्या बताया था, 17:90 कैसे, कि यहाँ पर जब अगर 30 से ऊपर हो, ठीक है, 50 मिनट जब 30 से ऊपर हो तो हम क्या करेंगे, 18:30 के बजाय 17:90 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलो माइनस करते इसमें 9:50 को, तो 90 में 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 आ जाएगा, और 17 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फिर 8। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा